दिल्ली की सड़क पर धरना दे रहे ये युवा देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं और देश के तकरीबन 1 दर्जन पिछड़े राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इन सब को 2017 में पिछड़े राज्यों में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियुक्त किया गया था। 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी और 6-6 महीने के लिए 2 बार इन लोगों को एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है। लेकिन इनका भविष्य एक बार फिर अधर में है, क्योंकि सितंबर के आखिरी में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और आगे क्या होगा इसके बारे में इन लोगों को कुछ पता नहीं है। और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के ये युवा दिल्ली में धरना दे रहे हैं बीते कई दिनों से। इससे पहले भी मार्च में इन लोगों ने धरना दिया था, तब इन लोगों को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था और अब 6 महीना समाप्त होने को है और एक बार फिर ये लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनकी मांग है, ये मांग क्या करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए और ज़रा समझाइए कि आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, IIT NIT से पढ़ के निकले हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, फिर क्यों आपको धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग इस साल में दूसरी बार धरना दे रहे हैं। सर, मेरा नाम अंशुल अवस्थी है। मैं MTech NIT सूरत से हूँ और मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हूँ। हम लोग लगभग 1234 लोग हैं जो करंट में हैं। 1500 लोगों का चयन 2017 में राज्य सरकारों के जो तकनीकी महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय ये कंडीशन थी कि आपकी एक डिग्री IIT या NIT जैसे संस्थानों से होनी चाहिए। हम लोगों को नेशनल लेवल पे शॉर्टलिस्ट किया गया गेट स्कोर के आधार पे और 20 NITs में वहाँ के प्रोफेसर, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों की कमेटी के द्वारा हम लोगों का साक्षात्कार हुआ। मेरिट के हिसाब से हम लोगों को 12 विभिन्न राज्यों में हमें तैनाती मिली। अब स्थिति ये है कि हम लोगों को नियुक्त करने का मूल उद्देश्य ये था कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जैसा कि प्रोग्राम का नाम है, हम लोग पिछले 3.5 सालों से दिन रात काम कर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि 3 साल पहले और अब, तो कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता कि बहुत सुधार आया है। हमारी तारीफ राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार, नीति आयोग, हर कोई करता है, लेकिन जब बात ये आती है कि हमारा फ्यूचर क्या, वहाँ पे सभी हाथ खड़े कर देते हैं। हमने स्टेट में बात जब हम करते हैं कि हमारे भविष्य का क्या, तो बोलते हैं कि आप केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है। जब हम केंद्र सरकार के पास आते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आप कार्य कहाँ कर रहे हैं, राज्यों में कर रहे हैं। तो इस वक्त हम उधर जाते हैं तो हमें यहाँ ढकेल दिया जाता है, हम यहाँ आ जाते हैं, हमें वहाँ ढकेलने का प्रयास किया जाता है। देखिए सर, हमारी क्या मांग के साथ आप लोग आए? सर, PM मोदी जी के जितने भी वक्तव्य हमने सुने हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन उनका मेन फोकस है। IIT NIT से ग्रेजुएट उनके मेन फोकस हैं। हम उनके ही सपने को साकार कर रहे हैं। हमें यहाँ पे दिल्ली में आके माननीय मोदी जी तक बहुत बार प्रयास भी कर रहे हैं पहुँचने का। PMO, नमो ऐप, MyGov ऐप, हम लोग हज़ारों लेटर्स भी भेज चुके हैं। माननीय मोदी जी, हमारा आपसे निवेदन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, IIT NIT से, हमें यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे खड़े होते हुए। आपसे निवेदन है कि जिस दिन आप संज्ञान ले लेंगे हमारी समस्या का निदान हमें मिल जाएगा। तो अपनी आवाज़ सरकार तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए लोग दिल्ली आए हैं। ये जो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस पे लिखा है कि हम आपको MOU दिखाएंगे, आप कमिटमेंट दिखाइए। अपना परिचय दीजिए और ये क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है और मैं उत्तर प्रदेश के BIET झांसी संस्थान में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक सरकारी संस्थान है, उसमें कार्यरत हूँ। और हम लोग, जैसा कि मेरे सहकर्मीगण जो उन्होंने बताया, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस समय जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की रूपरेखा रही थी, वो एक डॉक्यूमेंट उसके लिए बनाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कॉल्ड एज PIP, कि आने वाले समय में हम इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें ये चीज़ स्पष्ट की गई थी कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी और इस दौरान जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं, दोज फैकल्टीज़ मस्ट बी रिटेन्ड पोस्ट प्रोजेक्ट यूजिंग द स्टेट फंड्स। ऐसा MOU केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य साइन हुआ था। जी, जिस MOU की मैं बात कर रहा हूँ। और तो हमारा जो परफॉर्मेंस 3 वर्षों में रही है, उसको लगातार हर इंटरवल पे जो टॉप नॉच देश के एजुकेशनिस्ट हैं उनके द्वारा और नीति आयोग के द्वारा हमारी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया गया है और हमें उसमें रिकमेंडेशन मिली है और हमें बहुत एप्रिसिएशन मिली हुई है कि हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए हुए हैं।
जैसे बहुत सारे संस्थानों को हमने NBA एक्रेडिटेशन के लिए जो हमारा हुआ है, और बहुत सारे जो सुधार हैं बेसिक, जो आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जो केंद्र सरकार की खुद की संस्था है, और जो इसकी हमारी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करने के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसके मिनट्स भी पड़े हुए हैं, जिसमें देश के सभी टॉप नॉच एजुकेशनिस्ट ने एक सुर में ये बात कही थी कि ये फैकल्टी जो राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षा है उसकी बैकबोन है और इनको सिस्टम में ज़रूर एब्जॉर्व किया जाना चाहिए। सिर्फ तभी जो सुधार आए हैं वो सतत चल सकते हैं, अन्यथा ये शिक्षा की तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता वही हो जाएगी जो हमारे आने से पहले थी। कमिटमेंट अब किसको याद दिला रहे हैं? कमिटमेंट है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य साइन हुआ था कि दीज फैकल्टीज हायर्ड यूजिंग दीज प्रोजेक्ट, तो उसमें से जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज हैं दियोज विल बी रेगुलराइज्ड एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम यूजिंग द स्टेट फंड्स। तो ये MOU जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य में साइन हुआ था, इसी को देख करके हम सभी लोगों ने अब इस प्रोजेक्ट में जो एम्बिशियसनेस थी उसको देख करके हम आए थे, और केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के दौरान हमको बहुत सपोर्ट किया और हमारी जो बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई गई और हमने जो कॉलेज में काम करके दिखाए हैं वो आज तक इतिहास में कभी हुए नहीं उन संस्थानों में। तो इसी क्रम में जो MOU साइन हुआ था उस पर जब पिछली बार अमल नहीं हो पाया तो हम लोग दिल्ली आए थे। दिल्ली में आकर के जब हमने चैनल्स पे अपनी बात उठाई तो हमें उस समय के तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री माननीय धोत्रे साहब जी ने उन्होंने बुला करके हमको बताया था कि कुछ कारणवश हमारा जो इस पे प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाई है, हम आपकी सेवा को 6 महीने के लिए विस्तार दे रहे हैं और इस दौरान आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा और हम आपकी व्यवस्था का परमानेंट रेगुलराइजेशन करके आपके मुद्दे को हल कर देंगे। लेकिन अभी वो जो मंत्री जी हैं वो नहीं है यहाँ पर, और हमारी जब हमने यहाँ पर आकर के प्रोग्रेस ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिल पा रही और हमारे विषय पर कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात पहुँचा सकें और हमारे विषय का निराकरण हो सके और तकनीकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कब से आप लोग धरना दे रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर? मेरा नाम अंकिता चंद्राकर है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ राजस्थान में कार्यरत हूँ। मैं भी एक टेक्यू फैकल्टी हूँ। मैं NIT रायपुर से मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री होल्डर हूँ और हम लोग यहाँ पर एक सप्ताह से हैं और हम एक सप्ताह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से और प्रधान जी से कि वो हमें अपना समय दें और हमसे मिलें। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1 साल हो गया ऐसे लॉन्च हुए और इसको इम्प्लीमेंट करना अभी बचा हुआ है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब आप टीचर्स की वैल्यू जानेंगे, टीचर्स का पॉइंट रखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरिटोरियस टीचर्स हमें चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 2017 में ऐसे पहली बार हुआ था कि ये जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें मेरिट बेसिस में हमें लिया गया है। हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, हमारा सिलेक्शन पूरे मेरिट बेसिस में हुआ है। तो आप अगर नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा टेक्यूब 3 का प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक इम्प्लीमेंटेड मिनिएचर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो आपको हम टेक्यूब फैकल्टीज़ जो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल परफॉर्म्ड हैं, जो वेल ट्रेंड हैं वेरियस IITs में, उनके रिटेनमेंट के लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए। आप लोग 3 साल के लिए आप लोगों को रखा गया, तो जब पहले ही ये तय था कि 3 सालों के लिए रखा जा रहा है, तो अब जब 3 साल हो गए हैं, 2 बार एक्सटेंशन भी आप लोगों को हो गया, एक बार कोरोना की वजह से, एक बार आप लोगों ने धरना दिया, तो क्यों आप लोग जिद कर रहे हैं कि आपको पक्का किया जाए? सर ये जिद पहले ही ये था कि 3 सालों के लिए हो रहा है। जी सर, ये एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट और टर्म की बात नहीं है। जब केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब केंद्र और राज्य के बीच में MOU साइन हुआ था जिसमें प्रॉपर तौर पे लिखे थे कि आफ्टर द पोस्ट प्रोजेक्ट वी विल बी रिटेन्ड और रेगुलराइज्ड। बट सर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि स्टेट और सेंटर के बीच में बात फंस जाती है, क्योंकि स्टेट जो है वो रेगुलराइज और एब्जॉर्ब करने के मूड में नहीं है, तो वो हमें यहाँ इस तरफ ढकेलते हैं और यहाँ सेंटर वाले कहते हैं कि हमने आपको वहाँ रिक्रूट किया है तो जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप कार्यरत हैं वहाँ वो करें। लेकिन आप लोगों की इतनी योग्यता है, आप बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि जो 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो पक्का हो जाए? आप इतने योग्य हैं, आपको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि आपका भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा? सर बात योग्यता की नहीं है, हमने सर इतना काम किया है और जो मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसमें हमने बहुत डिटेल में काम किया है, NBA NAC एक्रेडिटेशन के लिए, है ना, और लाइक पेडागॉगी के लिए, डिजिटल पेडागॉगी और ट्रेनिंग स्किल्स इतनी हुई हैं। तो हमने सर दिन रात काम किया है, अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमने दिया है सर, 3.5 पौने 4 साल हो रहा है। तो सर ये आपका भी उत्तरदायित्व बनता है केंद्र सरकार का कि हमको सर कहीं ना कहीं ये जो है इसमें हमें एब्जॉर्ब किया जाए, सिस्टम का हमें हिस्सा बनाया जाए। और दूसरी चीज़ सर क्या है कि कुछ लोगों की आयु जो है वो एक्सीड कर रही है ना,
तो सर इतना काम करने के बाद अगर हमको रेगुलराइज ना किया जाए, एब्जॉर्व ना किया जाए, तो वहाँ सर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आखिरी में धरना भी दे रहे हैं आप और लैपटॉप भी खोला हुआ है, परिचय दीजिए, क्या कर रहे हैं? दरअसल मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ में कार्यरत हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। IIT BHU से हमारी PhD कंप्लीटेड है। और मैं धरना दे रहे हैं, लैपटॉप खोला हुआ है, क्या कर रहे हैं? दरअसल इस समय आईटेक का एक कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में चर्चा होती है, तो उसमें मैं एक पेपर लिखना चाहता हूँ। तो अभी लास्ट डेट आ गई है 31 तारीख को, अभी 2 दिन में है, तो मुझे अपना काम यहीं पे करना पड़ रहा है। के साथ एकेडमिक काम भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप झालावाड़ से यानी राजस्थान से हैं, और मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी भी की तस्वीर के साथ और अशोक गहलोत की तस्वीर भी आप लोगों ने लगाई हुई है। यानी सबसे मांग है कि आप लोगों को पक्का किया जाए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। नहीं, सरकार से तो हम कह ही रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम जो जिस कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं उसमें जो बच्चे हैं, हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको बहुत उम्मीद हो गई है। और जिस स्तर पे हम लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं, उनके जूनियर्स की भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम आगे भी वही काम करेंगे। और मेन चीज़ है कि हम जब आए थे वहाँ पे कॉलेज को बहुत बुरा हाल था, और अभी कॉलेज थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पे पहुँच गया है। तो कॉलेज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और बच्चे हम पे रिलाई करने लगे हैं, तो हमारे जाने के बाद जो सिचुएशन थी वो बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि अब एक गैप, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा जिसको फिल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इनको तुरंत परमानेंट रिक्रूटमेंट करना चाहिए, और रिक्रूटमेंट अगर नहीं करते हैं तो उन कॉलेज को बंद कर दीजिए, इससे अच्छा। क्या करेंगे सरकार अगर आपको एक्सटेंशन नहीं देती है फिर, या पक्का नहीं करती है, क्या करेंगे? सर अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सरकार से उम्मीद है, उन बच्चों की अपेक्षाएं हैं कि सरकार हमारे लिए काम करेगी। सरकार ने बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, अब वो उसको क्लोज़ करने की कोशिश कर रही है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। जब मैन पावर हमारा है, जब हमने काम किया है और सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, तो हमें क्यों साइड किया जा रहा है? हमारा जो रिवॉर्ड है या हमें कुछ भी जो अपेक्षा है उसको क्यों दरकिनार कराया जा रहा है सर? तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी पिछड़े राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता सुधारने के लिए देश भर के अच्छे संस्थानों से निकले हुए छात्रों को जब रखा गया, तब केंद्र सरकार की तरफ से अपनी पीठ थपथपाई गई और कहा गया कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पिछड़े राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। और जो रिपोर्ट ये लोग पेश कर रहे हैं अलग अलग, उससे भी ये बात जाहिर होती है कि इन लोगों की नियुक्ति के बाद जो पिछड़े राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिनकी हालत पहले बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आया है। लेकिन इन सबके बीच प्रोजेक्ट का समय ख़त्म हो चुका है और अब इन लोगों को निकालने की बात चल रही है। बल्कि इनका दावा है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में MOU पर जो हस्ताक्षर किए गए थे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, उसमें ये उल्लेख था कि इनमें जो बेहतर और बेहतरीन जो शिक्षक होंगे उन्हें नियुक्ति दी जाएगी परमानेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस वजह से देश के इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे हैं, अपने भविष्य की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही इनकी दलील ये है कि इनका भविष्य तो अधर में है ही, ये जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता में सुधार आया है जिन कॉलेजेस के, उनका भविष्य भी खतरे में आ जाएगा अगर इन्हें हटा दिया जाता है। इनकी मांग साफ है और गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से कि एक बार इनकी मांग कोई सुनने के लिए आ जाए और इनकी मांग पर विचार किया जाए। जहां तक पिछड़े राज्यों का सवाल है तो उनमें बीजेपी शासित सरकारें भी हैं, उनमें कांग्रेस शासित सरकारें भी हैं और सबसे इन लोगों की मांग है कि जो 2017 में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। इनका दावा है कि इन लोगों के कारण, इन लोगों के प्रयासों के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आया है और इन्हें हटाने के बाद जो सुधार आया है उसमें गिरावट आ सकती है। देखना यही है कि क्या इनकी मांगों पर सुनवाई होगी। और किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत में, जिनमें से एक ये भी था, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन बाद में क्या हशर होता है उसका ये एक बुरा उदाहरण है। देखना यही है कि क्या इन सबको इनकी लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।